हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आपका स्वागत है मेरे चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रेशो एनालिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी रेशो एनालिसिस की, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक उसका, और ऊपर आई बटन में भी शो होगा। तो आज मैं इसके कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। तो ये देखिए, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ रेशो एनालिसिस। तो इसके क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट था हमारा लिक्विडिटी रेशो। इसमें थी हमारी तीन: करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट रेशो। तो दोस्तों, जो हमारी करंट रेशो है उसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जो हमारे करंट एसेट होते हैं वो होते हैं जो विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। और करंट लायबिलिटी वही होती है जो हम 1 साल में पेड कर सके, जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ वगैरह। तो ये थे हमारे करंट रेशो का, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और जो हमारा दूसरा है वो है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो में होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जो वेरी शॉर्टली कैश में कन्वर्ट हो जाए। और करंट लायबिलिटीज, हमारी करंट लायबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। और जो लिक्विड एसेट को निकालने का फॉर्मूला है वो है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। लिक्विड एसेट निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और करंट लायबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं। तो अब हम अपनी तीसरी वाली रेशो की बात करेंगे, जो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसके फॉर्मूले में एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन करंट एसेट। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट वो एसेट होते हैं जो इसमें इंक्लूड होता है हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स। ये हमारे लिक्विड एसेट में इंक्लूड होते हैं। और जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ऑब्सोल्यूट लिक्विड एसेट हमारे इसमें इंक्लूड होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। तो ये थी हमारी लिक्विडिटी रेशो की 3 रेशोज आगे और उसके फॉर्मूलेज। इस फॉर्मूले को अटेम्प्ट कर कर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर कर बताऊंगा। और जो हमारी दूसरी रेशो है जिसकी मैंने कल की वीडियो में बताई थी क्लासिफिकेशन, वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो, इसमें हमारी एक तो है डेट इक्विटी रेशो। क्या है? डेट इक्विटी रेशो। और इसका जो फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। डेट हमारे लॉन्ग टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म। और जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है इसमें रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं और कैपिटल वगैरह होती है शेयर होल्डर्स की। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। और जो हमारा सेकंड वाला है वो है टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो। और इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट हमारे वो सभी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, उनको प्लस कर कर, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को प्लस कर कर जो एसेट आएंगे हमारे वो टोटल एसेट होंगे। और अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। और इसके बाद हमारी तीसरी रेशो आती है प्रोप्राइटरी रेशो।
इसमें शेयर होल्डर फंड आता है और अपॉन टोटल एसेट्स है। प्रोप्राइटरी रेशो में शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड में हमारे कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस आते हैं और टोटल एसेट्स फिक्स प्लस करंट एसेट होता है। तो ये हो गई हमारी दो रेशोज, लिक्विड रेशो और सोल्वेंसी रेशो। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड रेशो की, जो कि है एक्टिविटी रेशो, और इसका पहला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। और जो इसका फॉर्मूला है वो है COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा COGS को निकालने का फॉर्मूला होता है। और जो एवरेज इंटरेस्ट एट कॉस्ट का फॉर्मूला है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी ओपनिंग स्टॉक होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे जितनी भी रेशो होगी। ये देखिए, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। उसके बाद जो हमारी सेकंड रेशो आती है वो है डेटर टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट एनुअल सेल अपॉन एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट एनुअल सेल अपॉन एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट एनुअल सेल अपॉन एवरेज डेटर, ये हमारा फॉर्मूला है डेटर टर्नओवर रेशो का। और जो इसमें नेट क्रेडिट एनुअल सेल्स हैं वो होती हैं, ये देखिए मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, ये है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैश सेल्स एंड सेल रिटर्न फ्रॉम द रूल्स। मतलब कि जो हमारी नेट क्रेडिट सेल निकलती है वो सेल में से कैश सेल और सेल रिटर्न माइनस करने पर निकलती है। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला है वो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज ऑन एवरेज क्रेडिटर्स। और जो नेट क्रेडिट परचेज है उसको निकालने का फॉर्मूला है कि इसमें से हम कैश परचेजेज और परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। किस में से? क्रेडिटर्स में से। और जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको निकालने का फॉर्मूला है क्रेडिटर एट एंड प्लस बिल्स पेएबल एट एंड। हमारे क्रेडिटर्स निकल जाएंगे। तो ये होगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। और आगे हमारा जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर निकलता है। और जो एवरेज वर्किंग कैपिटल है उसका फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि है वर्क एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमारी वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। और जो उसके बाद हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट होता है। और जो हमारे नेट फिक्स्ड एसेट हैं उनको निकालने के फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट पर लगी होती है। इससे आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो फाइंड हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो है करंट एसेट टर्नओवर रेशो। करंट एसेट टर्नओवर रेशो, इसको निकालने का फॉर्मूला है COGS अपॉन करंट एसेट। COGS वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट। करंट एसेट हमें दिए होते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको करंट एसेट नहीं दिए हैं तो करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको आप 1 ईयर के पीरियड में सेल परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।